In literal sense, all these words have the same meaning, a group or a collection. In mathematical language, we call this collection of object a set. क्या कहा है इसमें कि जब हमें एक साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन का एक सेट बना दे हम, तो उस कलेक्शन को हमने क्या नाम दे दिया? सेट। मैथमेटिकल लैंग्वेज में जितना भी हमने एक मैटर से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया, उसको नाम दे दिया सेट। ठीक है, जैसे हम कोई भी बुक परचेज करते हैं, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखते हैं ना कि उस बुक में क्या क्या मैटर गिवन है, कंटेंट कौन से हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट वो कवर कर रही है, ये सब चीजें चेक करेंगे। आवाज आ रही है? यस मैम। जैसे अब मैथ का ही है बुक, किसी बुक में अगर सिंपलेक्स मेथड नहीं गिवन है, किसी बुक में सेट थ्योरी नहीं गिवन है, तो हमारा काम नहीं चला उस बुक से। हम क्या चाहते हैं कि एक ही बुक के अंदर हमारे सभी चैप्टर कवर हो जाएं, तो वो क्या बन गया? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या था कि हमारे कंटेंट सभी कवर हो उसी बुक के अंदर, तो जो वो एक बुक इकट्ठी हुई उसको हमने नाम दे दिया सेट। तो यही एग्जांपल दिया, ए कलेक्शन ऑफ बुक्स, ए पैक ऑफ कार्ड। जैसे कार्ड होते हैं 1 से 52 तक, कितने कार्ड्स नंबर होते हैं? ताश के पत्ते कितने होते हैं? 52 टोटल कितने होते हैं? 52 मैम। 52। ए बंच ऑफ की, या चाबियों का कोई गुच्छा है। ठीक है, मतलब एक साथ कई चीजों को इकट्ठा करके जब हम कुछ बोलते हैं तो उसको हम नाम देते हैं सेट। जैसे हमने फोटोकॉपी करवाई है, बहुत सारी फोटोकॉपी इकट्ठी हो गई और हमने उसको एक बाइंडिंग करवा ली, तो वो एक सेट बन गया पूरा सभी फोटोकॉपी का। फिर किसी बच्चे को अगर उसकी दोबारा से फोटोकॉपी चाहिए तो वो उस पूरे सेट को लेके जाता है कि मुझे भी ये पूरा पैक मिल जाए, एक साथ इकट्ठा अलग अलग ना करवानी पड़े। ठीक है, यस मैम। ये था मीनिंग। आगे देखो सेट क्या कहा है। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। बाय वेल डिफाइंड वी मीन दैट गिवन एन ऑब्जेक्ट वी शुड बी एबल टू से without hesitation whether it belong to the collection or not. For example, the collection of interesting topic in mathematics is not a well defined collection, as a particular topic in mathematics may be interesting for some student but might not be interesting for other। कि जरूरी नहीं कि हर टॉपिक सभी स्टूडेंट की समझ में आए। ठीक है, कुछ स्टूडेंट के लिए वो अच्छा हो सकता है और कुछ के लिए अच्छा नहीं हो सकता। However, the collection of all topic in mathematics is a well defined collection। कि हमें पता है कि जो टॉपिक मैथमेटिक्स में आएंगे वो पहले से ही वेल डिफाइंड हैं, उनका कलेक्शन किया हुआ है, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन इकट्ठी की हुई है, तभी उन्हें मैथ में डाला है। फिर कहा इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए सेट में कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। जरूरी नहीं कि हर सेट हमारा एक ही तरीके का ऑब्जेक्टिव डिफाइन करे, हर चीज का अपना अलग ऑब्जेक्टिव है। जैसे बुक है, बुक का अलग ऑब्जेक्टिव है, कप का अलग ऑब्जेक्टिव है, प्लेट का अलग ऑब्जेक्टिव है। प्लेट हम टेबल पर लगाते हैं, ठीक है, 4 प्लेटें लगा दी, 5 प्लेटें लगा दी, तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? किसी को सर्व करना खाना, प्लेट। कप का ऑब्जेक्टिव क्या है? किसी को चाय ऑफर करना। अलग अलग है ना इनका ऑब्जेक्टिव। समझ में आ रहा है मैं क्या समझा? यस मैम। बुक का ऑब्जेक्टिव क्या है? किसी को नॉलेज प्रोवाइड करना, किसी मैटर से रिलेटेड। ठीक है, तो जो सेट है जरूरी नहीं कि हर ऑब्जेक्टिव का सेम वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, हर ऑब्जेक्टिव का अपना अलग अलग मोटिव होता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया द सेट ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास। जैसे तुम्हारी क्लास में कितने बच्चे हैं? 60 बच्चे हैं। ठीक है, तो 60 बच्चों की एक क्लास बन गई बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट ईयर। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। हम जब भी बोलते हैं कि इंग्लिश में कितने वोवल्स होते हैं, कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो 5 का एक सेट बना रखा है और उस सेट को क्या नाम दे दिया? वोवल्स। ठीक है, द सेट ऑफ रिवर्स इन इंडिया। इंडिया में कितनी रिवर्स हैं? अगर उनको हम काउंट करके बोलें तो वो बन जाएगा सेट ऑफ रिवर्स। ठीक है, द सेट ऑफ फैक्टर ऑफ 12।
कि 12 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, 12 किस से डिवाइड हो सकता है करके देखो। 12 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, 1 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से। तो ये सेट बन गया 1 2 3 4 5 4 6 12। इन नंबर का हमने सेट बना दिया कि 12 के फैक्टर के सेट कौन से हैं, ये वाले नंबर जो 12 को डिवाइड करते हैं। समझ में आया? Yes, ma'am. The set of all past prime minister of India, the set of mathematics books in your library, the set of even objective integer 2 4 6 8 etc., the set of multiples of 4 4 8 12 16 etc., the object which belong to a set are called its members or elements। ठीक है, ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, सारे पढ़ने जरूरी नहीं है, जो तुम्हारा मन करे वो पढ़ लेना। ठीक है, Yes, ma'am. कहा कलेक्शन ऑफ क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स। क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स और क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं? क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में क्या डिफरेंस है? मैम क्वालिटेटिव तो क्वालिटी पे डिपेंड करता है, जैसे ऑनेस्ट पर्सन, और क्वांटिटेटिव नंबर न्यूमेरिकल फॉर्म में। तो Quantity. को हम मेजर कर सकते हैं या नहीं कर सकते? मैम कर सकते क्वांटिटी हैं। को मेजर कर सकते हैं, क्वालिटी को वर्ड से डिफाइन कर सकते हैं। को नहीं कर सकते। The collection of qualitative attributes such as honest person, intelligent student, rich person, good player does not form a set। क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स को हम मेजर नहीं कर सकते कि इसको हम 1 नंबर दें, 2 नंबर दें, 3 नंबर दें, ठीक है, तो उसका हम कोई सेट नहीं बना सकते। ऐसे ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, इनका हम सेट बना सकते हैं, बट उनको हम नंबर नहीं दे रहे। वुड यू एक्सपेक्ट एवरीवन टू इंक्लूड द सेम स्टूडेंट इन देयर लिस्ट? सर्टेनली नो। सो दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड। हम इनका सेट वेल डिफाइंड नहीं कर सकते कि बस यही बच्चे इंटेलिजेंट है किसी भी स्कूल में, ठीक है। Therefore, we cannot call it a set. The word collection or set should not lead us to think that the number of objects in it should necessarily be more than one. ठीक है, अब नोटेशन फॉर सेट, कि सेट को हम कैसे डिनोट करेंगे? ठीक है, नोटेशन का मतलब है कि सेट को हम किस सिंबल से डिनोट कर रहे हैं। अगर कैपिटल लेटर में हमने कुछ लिखा है तो उसका मतलब क्या है? सेट। Set are usually denoted by capital letter A, B, C, etc. and their elements by small letter A, B, C, etc. Set जो होगा उसको तो हम किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल लेटर से, और उस सेट के अंदर जो नंबर होंगे उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। समझ में आई बात? Yes, ma'am. जैसे इसमें कहा लेट ए बी एनी सेट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ ए। जो सेट है उसको तो हम किससे डिनोट कर रहे हैं? कैपिटल ए से, ठीक A है। से। और जो स्मॉल लेटर ए है उसको हम कह रहे हैं कि जो ये ए है ना, ये एलिमेंट्स है कैपिटल ए का, ठीक है। तो जो स्मॉल ए Yes, वो किससे बिलोंग है? इससे, क्योंकि ए किसका एलिमेंट है? कैपिटल ए का। समझ में आई ये बात? अभी Yes, ma'am. क्वेश्चन करोगे ना उससे ज्यादा क्लियर होंगी ये चीजें, कि जो एलिमेंट्स ए है, छोटे वाला ए, वो किससे बिलोंग कर रहा है? कैपिटल ए से, क्योंकि छोटे वाला ए इसका एलिमेंट्स है, ठीक है। रीड इट एज ए बिलोंग टू ए। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? जो ये सिग्मा है, ए सिग्मा कैपिटल ए, इसको कैसे पढ़ेंगे? ए बिलोंग टू कैपिटल ए, ठीक है। ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए। दो तरीके से इसको हम पढ़ सकते हैं, या तो ए बिलोंग टू कैपिटल ए, या फिर ए इज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, या फिर थर्ड क्या बोल सकते हैं? ए इज ए मेंबर ऑफ कैपिटल ए। 3 तरीके बताए इसको पढ़ने के। Yes, ma'am. समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए। अगर ये ए इससे बिलोंग नहीं करता तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? ए नॉट बिलोंग टू ए। जैसे यहाँ पर कहा था ना ए बिलोंग टू ए, अगर ये इसके बीच में क्रॉस कर दिया हमने
तो इसका मतलब है कि ये छोटे वाला ए इससे बिलोंग नहीं करता, ये इसका मेंबर नहीं है और ना ही ये इसका एलिमेंट्स है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ऑल नेचुरल नंबर के सेट हैं तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल एन से। अगर इंटीजर का सेट है तो उसको डिनोट करेंगे कैपिटल जेड से। अगर रैशनल नंबर का सेट है तो क्यू से, रियल नंबर का सेट है तो आर से, और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको सी से। ये अपने आप तुम्हें याद करने हैं। ठीक है, अब टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म कौन सी होती हैं और सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड कौन से हैं, वो चीज देखो। टेबुलर और रोस्टर फॉर्म को कैसे लिखेंगे? ये वाली ब्रैकेट देखो, ये वाली ब्रैकेट अगर है तो इसको क्या बोलेंगे? टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। ठीक है, इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स लिखे जाएंगे जैसे 1, 2, 3, 4, और उन एलिमेंट्स के स्टार्टिंग में और एंड में कौन सी ब्रैकेट लगेगी? टेबुलर फॉर्म वाली ब्रैकेट। ठीक है, यस मैम। यस मैम। इससे आगे देखो, देखो ये दे रखा, जैसे ए हमारा सेट है, कोई भी हमने नाम दे दिया। देखो एग्जांपल दे रखा है, ए इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 1 और 10। 1 से 10 के बीच में प्राइम नंबर कौन से होंगे उसका सेट बनाना है। ठीक है, 1 से 10 के बीच में प्राइम नंबर कौन से हैं उनका सेट बनाना है। तो सेट को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? कैपिटल ए से। तो कैपिटल इज इक्वल टू 1 से 10 के बीच में ऐसे प्राइम नंबर जो बस अपने आप से ही डिवाइड होते हैं और किसी से डिवाइड नहीं होते। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। 2, 3, 5, 7 जो और किसी से डिवाइड नहीं होते, बस अपने आप से डिवाइड होते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया, टेबुलर फॉर्म में। यस मैम। ठीक है, जैसे नेचुरल नंबर का अब सेट बनाना है तो नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करना था? कैपिटल एन से। तो n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। हमें नहीं पता नेचुरल नंबर कहां तक होंगे तो हमने डॉट डॉट लगा के ब्रैकेट लगा दी। ठीक है, क्योंकि ये अनलिमिटेड है ना, यस मैम। ये वाली चीज। ठीक है, अब सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखी जाती है ये देखो। इन दिस फॉर्म इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग ऑल एलिमेंट ऑफ ए सेट, जैसे यहाँ पर हम जैसे 2, 5, 2, 3, 4, 2, 4, 5 ऐसे लिख रहे हैं, सारे एलिमेंट्स हमने लिख दिए एक ही सेट के अंदर। ठीक है, तो जो सेट बिल्डर फॉर्म है या रूल मेथड, उसमें ये कह रहा है कि सारे एलिमेंट्स लिखने की बजाय एक सिंबल दे दो और उस सिंबल से हमें पता चल जाए कि ये क्या कहना चाह रहा है। समझ में आया? जैसे इसमें सिंबल दे रखे हैं, जैसे हमने कहा कि 1 से 10 तक हमारे प्राइम नंबर ये हैं 2, 3, 5, 7, ऐसे ही बोला था हमने। 2, 3, 5, 7 हमने बोला 1 से 10 तक। तो जो सेट बिल्डर फॉर्म है और रोस्टर फॉर्म है वो कैसे लिखी जाएगी? एग्जाम्पल में देखो डायरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स, ए इज इक्वल टू है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये नंबर कहां से स्टार्ट होके कहां तक जा रहे हैं? 2 से लेके 10 तक। नंबर कहां से स्टार्ट हुआ? 2 से, और खत्म कहां पे है? 10 पर। 10 तक। तो हमने इसको कैसे नाम देना है? जैसे a इज इक्वल टू ब्रैकेट है x सच दैट, जो ये दो डॉट है इसको क्या बोलेंगे? x सच दैट px प्रॉपर्टी, x हैज द प्रॉपर्टी ऑफ px। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये एलिमेंट्स थे इनको हमने क्या बोला? x। ठीक है, ये जितने हमारे एलिमेंट्स थे 2 से लेके 10 तक, तो इसको क्या नाम दे दिया हमने? x। समझ में आया? x नाम दे दिया हमने, और a इज इक्वल टू x सच दैट 2 लेस देन x लेस देन 10। तो यहाँ पर जो ये x है, देखो इस वाले हिस्से को देखो ध्यान से, x क्या है?
2 से बड़ा है और 10 से छोटा है, कैसे छोटा पढ़ोगे है। इसको? x 2 से बड़ा है ना, X is greater than x greater than 2, x less than 10, ऐसे 10. पढ़ा जाएगा ये, ठीक है। x greater than 2 and x less than 10, तो 2 से तो बड़े हैं ना सारे एलिमेंट्स, Yes, ma'am. और 10 से छोटे हैं। समझ में आया? Yes, ma'am. ये था सेट बिल्डर फॉर्म कि सारे एलिमेंट्स लिखने की बजाय एक इसको प्रॉपर्टी की तरह हमने बता दिया कि जो हमारे एलिमेंट्स है ना, x को हमने क्या नाम दे दिया? एलिमेंट्स, कि x के जो एलिमेंट्स हैं वो 2 से तो बड़े हैं और 10 से छोटे हैं, ठीक है। अब फाइनाइट सेट क्या है, ठीक है। If the elements of a set are finite in number, then the set is called finite set. ठीक है, क्या बोला? If the elements of set are finite, means हमें पता है एक्चुअल में कि कौन कौन से नंबर हैं, तो वो क्या है? फाइनाइट सेट। जिन चीजों का हमें पता है, जैसे मैं कहूँ कि 1 वीक में कितने दिन होते हैं, कितने डेज होते हैं 1 वीक में? 7. 7, ठीक है। और मंथ में कितने दिन होते हैं? 30 या 31. 30 या 31. अगर मैं पर्टिकुलर मंथ बोलूं कि इस साल और इस मंथ में कितने दिन होंगे, तो हमें पता है कितने दिन होंगे, Yes, ma'am. ठीक है। तो वो चीजें क्या है? फाइनाइट सेट, कि जिन चीजों का हमें पता है कि वो एक्चुअल में कितनी है, ठीक है। इनफाइनाइट सेट जिनका कोई आइडिया नहीं होता हमें कि वो कितनी होंगी, जैसे नेचुरल नंबर हैं, 1 से लेके कहीं तक हो सकते हैं, Yes, ma'am. ऐसे ही होल नंबर हैं, 0 से लेके कहीं तक हो सकते हैं। ऐसे ही इंटीजर हैं कि माइनस भी होंगे प्लस भी होंगे, हमें नहीं पता कहाँ तक उनकी गिनती है, ठीक है। जिनका हमें कोई आइडिया नहीं होता वो हमारे क्या है? इनफाइनाइट सेट, ठीक है। Yes, ma'am. सिंगलटन सेट क्या है? ये क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, मैं बोल रही हूँ, जो बोल रही हूँ उसको समझ लेना। सिंगलटन सेट वो है जिसमें केवल एक ही एलिमेंट्स होता है, ठीक है। जैसे ऊपर हमने किया Yes, ना, ma'am. एक ही एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5, लेकिन जो सिंगलटन सेट है उसमें केवल एक ही एलिमेंट्स होगा, ठीक है। जैसे सिंगलटन सेट में बस 12 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो 12 को हमने कैसे लिख दिया कि x 11 से तो बड़ा है लेकिन 13 से छोटा है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और या a Yes, ma'am. इक्वल टू 12, सिंगलटन सेट जिसमें एक ही सेट है। एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट क्या है? जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता, कोई भी नंबर नहीं होता, तो उसको